सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। जो भी भारतीयों का खून बहाने की कोशिश करेगा, उसको उसकी भाषा में ही जवाब दिया जाएगा। भारत पर आंख उठाने वाले किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। आपने तो 71 की लड़ाई देखी है। इस बार पूरा पाकिस्तान कांप रहा था दोस्तों, कांप रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुज में ऐसा बयान दिया जिसने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए। पीएम मोदी बोले कि भारत पर आंख उठाई तो बख्शेंगे नहीं, पाकिस्तान को चेतावनी दी, कहा अपनी रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। अब क्या था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। पाकिस्तान ने इसे लेकर विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया और साथ ही साथ उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर रिएक्ट भी किया। पाकिस्तान के साफ तौर पर होश उड़ गए और उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बयान दे रहे हैं वो सही नहीं है, इससे हिंसा भड़क सकती है। तो क्या है पूरा माजरा, क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आइए विस्तार से जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। भुज में उन्होंने कहा कि भारत पर आंख उठाने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पाकिस्तान को चेतावनी दी, सुख चैन से जियो, अपने हिस्से की रोटी खाओ, नहीं तो मेरी गोली तो तैयार ही है। इससे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। कहा जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने 140 करोड़ भारतीयों को चुनौती दी, हमने भी आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। पीएम मोदी ने कहा कि आप बताइए, ऐसे हालात में क्या मोदी चुप बैठ सकता है? जब कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो उसका भी मिटना तय हो जाता है। आतंक फैलाने वालों ने सपने में नहीं सोचा होगा कि मोदी से मुकाबला करना कितना मुश्किल होता है। पीएम मोदी ने कहा कि किस तरीके से हमने जो है सिचुएशन हैंडल किया है, किस तरीके से पाकिस्तान जो कि आतंक परस्त है, जिसने हमेशा आतंक को समर्थन दिया, उसमें हमने किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम जो है दिया है। इस दौरान आपको बता दें, उन्होंने कहा कि आज देश निराशा के अंधकार से निकलकर विश्वास के उजाले में तिरंगा फहरा रहा। आज 140 करोड़ भारतीय मिलकर अपने देश को विकसित भारत बनाने के लिए जी जान में जुटे हुए हैं। देश की तरक्की के लिए जो कुछ भी चाहिए वो हम भारत में ही बनाएंगे। ये आज के समय की मांग है। भारत आज किस तरीके से बढ़ रहा है ये पूरी देश दुनिया देख रही है। उन्होंने कहा कि आज अलग अलग देशों में हमारे देश की बनी हुई चीजों का एक्सपोर्ट लगता बढ़ रहा है। ये क्षेत्र में भारतीय की मानवता की रक्षा के लिए हमारे तप और त्याग को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने जो कुछ किया, क्या भारत चुप बैठ सकता? क्या मोदी चुप बैठ सकता है? अगर कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो उसका मिटना तय है। क्या कुछ और कहना है उनका, सुनिए। भारत की लड़ाई सीमा पार पल रहे आतंकवाद से, जो आज इस आतंकवाद को पाल पोस रहा है, उससे हमारी दुश्मनी है। मैं कच्छ की इस धरती से, पाकिस्तान की सीमा पर सटा हुआ मेरा जिला है, मैं पाकिस्तान के लोगों को भी कहना चाहता हूं, क्या पाया आपने? हिंदुस्तान दुनिया की चौथी इकोनॉमी बन गया और तुम्हारा हाल क्या है? तुम्हारे बच्चों के भविष्य को बर्बाद किसने किया? तुम्हें दर दर भटकने के लिए मजबूर किसने किया? ये आतंकवाद के आकाओं ने। वहां की सेना का अपना एजेंडा, पाकिस्तान के नागरिकों, खास करके वहां के बच्चे, ये मोदी की बात कान खोल करके सुन लो। ये आपकी सरकार और आपकी सेना आतंकवाद को समर्थन दे रही है। आतंकवाद पाकिस्तान की सेना और सरकार के लिए पैसा कमाने का जरिया बन गया है।
पाकिस्तान के युवकों को तय करना होगा, पाकिस्तान के बच्चों को तय करना होगा, क्या ये रास्ता उनके लिए ठीक है? क्या उनका भला हो रहा है? सत्ता के लिए जो एक खेल खेले जा रहे हैं, क्या उससे पाकिस्तान के बच्चों की जिंदगी बनेगी? मैं पाकिस्तान के बच्चों को कहना चाहता हूं, ये आपके हुक्मनारा, ये आपकी सेना आतंकवाद के साए में पल रही है। वो आपके जीवन में खतरे पैदा कर रही है, आपके भविष्य को नष्ट कर रही है, आपको अंधेरे में धकेल रही है। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। आपने तो 71 की लड़ाई देखी है। इस बार पूरा पाकिस्तान कांप रहा था दोस्तों, कांप रहा था। और 71 में वो सोचते थे कि हमने भूज के एयरबेस पर हमला किया था, और उस समय हमारी बहनों ने कमाल करके दिखा दिया था, बहादुरी की मिसाल दिखाई थी। और साथियों, पाकिस्तान के हमले का जवाब हमने इतनी ताकत से दिया कि उनके सारे एयरबेस आज भी आईसीयू में पड़े हैं, आज भी आईसीयू में पड़े हैं। और तब जाकर के पाकिस्तान शरणागति के लिए मजबूर हो गया। पाकिस्तान को लगा बच नहीं सकते, भारत ने रौद्र रूप दिखा दिया है। और आखिरकार ये हमारी सेना का पराक्रम था, ये हमारी सेना का साहस था, ये हमारी सेना का सटीक ऑपरेशन था। कुछ ही घंटों में पाकिस्तान ने सफेद झंडा फहराना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हम गोली नहीं चलाना चाहते। हमने कहा हम तो पहले भी कह देते थे भाई, हमने तो पहले ही कहा था। हमने आतंकवाद के ठिकानों को तोड़ना था, मारना था, सबक सिखाना था। उसके बाद तुम्हें चुप रहने की जरूरत थी, लेकिन तुमने गलती की तो तुम्हें सजा भी भुगतनी पड़ी। 22 मई के बाद मैंने कभी छुपाया नहीं, सीना तानकर बिहार की जनसभा में मैंने घोषणा की थी, मैं आतंकवाद के ठिकानों को मिट्टी में मिला दूंगा। पंद्रह दिन तक हमने इंतजार किया, फिर पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कोई कदम उठाएगा, लेकिन शायद आतंकवाद ही उनकी रोजी रोटी है। जब उन्होंने कुछ नहीं किया तो फिर मैंने देश की सेना को खुली छूट दे दी। भारत के टारगेट पर आतंकवादियों के हेडक्वार्टर थे। सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर के
अगल बगल में किसी का भी नुकसान हुए बिना सीधी चोट करके आ गए थे। सटीक वार किया। ये दिखाता है कि हमारी सेना कितनी सक्षम और कितनी अनुशासित है। हमने दुनिया को दिखाया कि हम आतंकवाद के अड्डों को, उनके ठिकानों को यहां बैठे बैठे मिट्टी में मिला सकते हैं। साथियों, भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान कैसे बौखला गया, ये भी हमने देखा है। 9 तारीख रात को हमारी कच्छ की सीमा पर भी ड्रोन आए। उनको लगता था कि मोदी गुजरात का है, तो जरा गुजरात में कमाल कर हुए मालूम नहीं है। जरा 71 को याद कीजिए, ये जो वीरांगना यहां आई थी ना, उन्होंने तुम्हें धूल चटा दी थी। ये माताएं बहनें उस समय 72 घंटे में रनवे तैयार कर दिया और हमने हमले फिर से चालू कर दिए थे। और आज मेरा सौभाग्य है कि 71 की लड़ाई की उस वीरांगना माताओं ने आकर के मुझे आशीर्वाद दिए हैं। इतना ही नहीं, सिंदूर के वृक्ष का पौधा भी दिया है। माताएं बहनें, आपका दिया हुआ ये पौधा अब पीएम हाउस में लगेगा। ये सिंदूर का पौधा है, ये वट वृक्ष बन करके रहेगा। साथियों, पाकिस्तान ने, हमने तो आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया था, उन्होंने हमारे निर्दोष नागरिकों पर हमला करने की कोशिश की। और जब उनके ड्रोन दिखने लगे तो पलक झपकते ही एक के बाद एक, आपने देखा कैसे गिरते थे। और तब भारत ने भी उनकी सेना पर 2 गुनी ताकत से हमला किया। भारत ने जिस सटीकता से पाकिस्तान के एयरबेस को, उनके सैनिक ठिकानों को तबाह कर दिया, उससे दुनिया हैरान हो गई। तो जैसे कि आपने सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर एक सैन्य कार्यवाही नहीं है, यह हम भारतीयों के संस्कारों और हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवादियों ने 140 करोड़ भारतीयों को चुनौती दी थी, इसीलिए मोदी ने वही किया जिसके लिए देशवासियों ने मुझे प्रधान सेवक की जिम्मेदारी दी है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से पाकिस्तान में बौखलाहट, पाकिस्तान बोला। पीएम मोदी का बयान नफरत फैलाने वाला। पीएम मोदी ने साफ तौर पर कहा, अपनी रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। तो पीएम आपको बता दें कि पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया बयान पर एतराज जताया। पाक विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि पीएम मोदी ने जिस तरह से हिंसा की बात की, वो एक न्यूक्लियर ताकत रखने वाले देश के नेता को शोभा नहीं देता। दरअसल पीएम मोदी ने जो बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि भारत पर आंख उठाने वाले को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी, सुख चैन से जियो, अपने हिस्से की रोटी खाओ, नहीं तो मेरी गोली तो है। इस पर पाकिस्तान ने कहा, मोदी का बयान सिर्फ नफरत फैलाने वाला नहीं, बल्कि इससे क्षेत्रीय शांति को खतरा भी है। हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर हमें खतरा हुआ तो उसका जवाब देंगे। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि भारत सरकार इस तरह के बयानों से जम्मू कश्मीर में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघनों के घटनाओं से ध्यान हटाना चाहती है। उसने खुद को शांति का समर्थक बताते हुए कहा कि वो यूएन मिशन में सबसे आगे रहा है और आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में इसने अहम भूमिका निभाई है। पाकिस्तान ने कहा कि भारत को सच में उग्रवाद की चिंता है तो उसे अपने देश में बढ़ते बहुसंख्यकवाद, धार्मिक असहिष्णुता और अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अन्याय की तरफ ध्यान देना चाहिए।
तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया, इस बयान के बाद पाकिस्तान में खलबली मचनी तो तय थी। प्रधानमंत्री ने जो चीजें कही, इससे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जहां पर आप देखेंगे कि पाकिस्तान गिदर-भपकी कर रहा था, परमाणु अटैक की बातें कर रहा था, तरह तरह की बयानबाजी कर रहा था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ कई जगहों पर रैलियां की, कई जगहों पर उन्होंने जो है जनसंवाद किया, कई जगहों पर उन्होंने जनसभाएं संबोधित की और हर जगह उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और हर जगह से उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक क्लियर कट संदेश जो है भेज दिया और ये कहा कि ये पुराना भारत नहीं, ये नया भारत है, ये झुकता नहीं है बल्कि डट के सामना करता है और ये मुंह तोड़ जवाब भी देना जानता है। और कई बार प्रधानमंत्री ये कह चुके हैं कि अगर पाकिस्तान ने फिर से ये हिमाकत की तो हम जो है, उन्होंने कहा था कि अगर आपके यहाँ से गोली दागी जाएगी तो हमारे यहाँ से गोले दागे जाएंगे। तो यहाँ पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब सुख चैन से रहो, अपनी रोटी खाओ, वरना हमारी गोली तो तैयार है। यानी यहाँ पर भी उन्होंने पाकिस्तान को बता दिया कि अब एक भी गलती का जवाब भारत की तरफ से कितना मजबूत होगा, इसकी अभी से ही जो है आप जो है आंकलन कर लीजिए। तो इस साफ तौर पर पाकिस्तान अब विक्टिम कार्ड खेलता नजर आया और हमेशा की तरह एक और गिदर-भपकी, एक और बयान और खुद को विक्टिमाइज करता हुआ नजर आया। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपने बयान सुना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पे पाकिस्तान का रिएक्शन भी आपने जाना है और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।